नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में आप बास ट्रेबल सर्किट के बारे में जानेंगे, क्योंकि कुछ लोगों के कमेंट थे बास ट्रेबल सर्किट के बारे में जानने के लिए। तो हम आज यहाँ पे स्टार्ट करते हैं एक नॉर्मल बास ट्रेबल से, और इसके बाद जो इक्वलाइज़र और जो मिड रेंज या और भी जो मिड फ्रीक्वेंसी होती हैं उन सब के बारे में कैसे कैसे जो है फ़िल्टर करके हम ऑडियो के आउटपुट और इनपुट को मैच कराने का काम करते हैं। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले आप जान लीजिए, कोई भी ऑडियो फ्रीक्वेंसी अगर है तो उसमें बहुत सारी फ्रीक्वेंसियाँ मिक्स होती हैं, और हमें सुनने के लिए जो है कुछ ही फ्रीक्वेंसियाँ जो हमको ठीक लगती हैं, इसलिए बास ट्रेबल या इक्वलाइज़र या कुछ भी यूज करते हैं बीच में, आउटपुट और इनपुट के बीच में, तो उसे फ़िल्टर करने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि आप जान लें यहाँ पे कि अब जैसे ये कोई भी फ्रीक्वेंसी ऑडियो की है, यानी चाहे मोबाइल से हम ले रहे हैं कोई गाने का, या सेटअप बॉक्स से ले रहे हैं, या डीटीएच बॉक्स से, या एलसीडी रेडी टीवी से, या कंप्यूटर के लैपटॉप से, या कहीं से भी अगर इन करा रहे हैं ऑडियो की फ्रीक्वेंसी, तो इसमें इंक्लूड होते हैं कई फ्रीक्वेंसी। अब ये फ्रीक्वेंसी क्या है कि अगर इसे डायरेक्ट यहाँ आउटपुट में देंगे, यानी उसे थोड़ा लाउड में सुनने के लिए, तो सारी फ्रीक्वेंसियाँ एक बड़े रूप में मिक्स सुनाई देंगी, जिससे हमको थोड़ा सा दिक्कत होगा या अच्छा नहीं लगेगा। तो उसके लिए क्या है कि यहाँ एक फिक्स फ्रीक्वेंसी जो है, यहाँ से हम इसे फ़िल्टर कर लेते हैं। कि जैसे कि लाउडनेस बढ़ाने के लिए आप देख लीजिए, ये रेजिस्टेंस यहाँ पे लग गया, और इसके बाद हाई पिच को कंट्रोल करने के लिए एक पीएफ लग गया। अब यहाँ पर देखिए, लाउडनेस को जो बढ़ाने घटाने का है, ये रेजिस्टेंस के द्वारा जो है इसकी कंट्रोलिंग होती है। और हाई पिच को बाईपास करने के लिए, यानी जो इसमें हाई फ्रीक्वेंसी है ऑडियो की, उसे पास करने के लिए उसे पीएफ की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए देखिए, यहाँ पे दो, अगर ट्रेबल है तो दो पीएफ की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर बास है तो हमारा ये दो रेजिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी। फिर आता है कि ये कैसे हाई और कैसे लो होता है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले बताते हैं आप, जैसे ये 1 किलो हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी है ट्रेबल की, यहाँ पे हमने 2.2 यानी 2200 यहाँ पे हमने ये यूज किया है पीएफ। अब यहाँ पे जैसे जैसे इसका जो मान है पीएफ का, मान लीजिए इसे 1 किलो 1K कर दिए, 1K पीएफ। अब यहाँ पे क्या होगा, फ्रीक्वेंसी और हाई हो जाएगी, यानी जैसे 1 किलो हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी थी तो उससे और हाई हो जाएगी फ्रीक्वेंसी। जैसे जैसे पीएफ के मान कम होते जाएंगे, ये उल्टा होगा, वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी हमारी हाई होती जाएगी। और जैसे जैसे पीएफ के मान हमारे जो है ज़्यादा होते जाएंगे, वैसे वैसे फ्रीक्वेंसियाँ जो है लो होती है। जैसे यहाँ पर देखिए, एक पीएफ लगा हुआ है जो कि लो फ्रीक्वेंसी को बाईपास करेगा। यहाँ पर देखिए, ये रेजिस्टेंस से कंट्रोल करके और फिर इस पीएफ से जो है बाईपास करेंगे। वो कैसे? अब देखिए, कोई भी अगर फ्रीक्वेंसी ऑडियो यहाँ पे इन हो रही है, तो यहाँ पे जब बास को हम घुमाते हैं, तो यानी जब ये मूवमेंट ऐसे ऐसे यहाँ पे आएगा, तो उस समय क्या होगी, ये जितनी लो फ्रीक्वेंसी है ये डायरेक्ट यहाँ से इन हो जाएगी और इस रजिस्टर के द्वारा इस ट्रांजिस्टर के बेस पे पहुँच जाएगी। अब यहाँ पे इसको यहाँ घुमाते हैं। अब ये मान लीजिए ये यहाँ पे आ गई। अब क्या हुआ, ये जो लाउडनेस यानी लो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे पास हो रही है, अब ये सीधे इससे यानी बाईपास होगा इस पीएफ से। अब इस पीएफ से जो बाईपास होगा, तो ये यहाँ जितना ज़्यादा है ये इसके वैल्यू पे शिफ्ट हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग ये पास होगा। यानी जैसे जैसे इसके ये आप वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे, लो फ्रीक्वेंसी हाई होती जाएगी। यानी मान लीजिए 104 लगा दिए यहाँ पे, 0.1 जिसे बोलते हैं, तो अगर ये पीएफ यहाँ पे लगा दिए, तो ये क्या हुआ, उसी के अकॉर्डिंग ये जो है अपनी फ्रीक्वेंसी को अपने से पास होके यहाँ पे इस रेजिस्टेंस के द्वारा इसके बेस पे पहुँचेगा, और इसके बेस पे पहुँचने के बाद, यानी ट्रांजिस्टर के बेस पे पहुँचने के बाद इसकी एम्पलीफाई होगी, एम्पलीफाई होके इसके कलेक्टर से आउट होगा। तो इसी के अनुसार ये जैसे जैसे यहाँ पे मूवमेंट करेंगे, उसी के अनुसार ये जो है इसकी फ्रीक्वेंसी बदलेगी, यानी कम या अधिक होगी, जैसा हमको अच्छा लगे उसी के अनुसार हम यहाँ पे इस बास को घुमा के और सेट कर लेते हैं। ये हुआ बास का। बेस हमारा जो है
एक लाउडनेस का काम करता है, जिसे बोलते हैं धमक, यानी जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे वैसे वैसे उसके लाउडनेस बढ़ेंगे। अब यहाँ पे आइए फ़िल्टर पे। फ़िल्टर को यानी जैसे इसकी मैचिंग कराएंगे उसमें जब आप इसको घुमाएंगे तो यहाँ पे भी जो है ये जो ट्रेबल की हाई फ्रिक्वेंसी आ रही है, यहाँ पे जब ये इसे कनेक्ट करेंगे तो ये जहाँ जितना यहाँ पे है ये बाईपास होके ऑडियो सिग्नल यहाँ पे पहुँच रहा है, ये सीधे यहाँ पे पहुँचेगा। यहाँ पे नहीं, ये आप डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं, यहाँ से यहाँ पहुँचेगा और इस रेजिस्टेंस के द्वारा इसके बेस पे पहुँचेगा। यानी इधर से लो फ्रिक्वेंसी आ रही है और इधर से हाई फ्रिक्वेंसी आ रही है। ये दोनों एक फिक्स हो गए कि 100 हर्ट्ज़ का ये हो गया, यानी 1 किलो हर्ट्ज़ का ये हो गया। दोनों फ्रिक्वेंसियाँ यहाँ पे जो है पास होके कलेक्टर से और आउटपुट आईसी पे जाएंगी, जिससे हमको जितना अच्छा लगेगा उसी के अनुसार हम घुमा के इसे सेट कर लेते हैं, या इसके अनुसार हम वहाँ पे मैच करा लेते हैं। अब यही चीज़ जब यहाँ पे आएगा ऐसे, ये अब ये चीज़ें जो है यहाँ से एक कम होना शुरू हो जाएगी, यानी ये जो हाई फ्रिक्वेंसी है अब इस रेजिस्टेंस के द्वारा यहाँ पे कम आएगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस अगर 100 के है, ये मान लीजिए 100 के का टोन है, तो ये रेजिस्टेंस 100 किलो हो गई, यानी वो टोन की जो रेजिस्टेंस है इसके द्वारा यहाँ पे जो सिग्नल मिला तो ये कम होके मिलेगा। कम होके यानी कम ट्रेबल, यानी हाई फ्रिक्वेंसी कम हो जाएगी इस रेजिस्टेंस के द्वारा, और यहाँ पे ट्रेबल हमको कम सुनाई देगा। तो ऐसे ही ये बास और ट्रेबल काम करते हैं। और इसके जो सर्किट हैं इसे आप यहाँ पे जो है जैसे मैच कराने के लिए आप कम ज़्यादा करेंगे उसी के अनुसार आपको इफ़ेक्ट सुनने को मिलेगा आउटपुट पे, ऑडियो के आउटपुट पे। अब वो ये पीएफ जो आप जैसे यहाँ पे कोई परिवर्तन करेंगे, ये आप इसके थोड़ा सा इधर या उधर कम ज़्यादा करके आप मैच करा सकते हैं। जैसे 2K 2 है या 1K PF है या 1K 5 है या 3K 3 है, तो यहाँ पे यहाँ दोनों PF को एक ही समान वैल्यू का लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे भी जो है रेजिस्टेंस को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं डिज़ाइन के अनुसार। जैसे यहाँ पे 5K 6 हुआ, तो 5K 6 जो है जो रेजिस्टेंस यहाँ लगाएंगे वही रेजिस्टेंस आपको यहाँ भी लगाना पड़ेगा। जैसा आपको यहाँ जो लाउडनेस है उससे कम ज़्यादा मैच कराने के लिए इस PF को और इस रेजिस्टेंस को आप घटा बढ़ा के इसके परिवर्तन कर सकते हैं। आगे हम बताएंगे कि अगर यहाँ पे आईसी यूज किया गया है एम्पलीफाई करने के लिए या और भी कोई अलग नंबर के ट्रांजिस्टर यूज़ किए गए हैं तो उसकी बेस बायसिंग भी चेंज हो जाती है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, ये है यहाँ नीचे इसकी जो बेस बायसिंग है, यानी फॉरवर्ड सप्लाई जो है इसकी प्लस की इस रेजिस्टेंस के द्वारा मिल रहा है 150 के, और यहाँ पे जो इसकी रिवर्स है ये है 47 के द्वारा। अब देख लीजिए किसी किसी में क्या होता है, अब यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है इसे फ़िल्टर करने के लिए, यानी यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा है, तो ये कैपेसिटर क्या होता है ऐसे ये हट जाएगा। अब यहाँ पे जो है जैसे इस रेजिस्टेंस को यहाँ से हटा देंगे, ये डिज़ाइन के ऊपर है, हम आगे बताएंगे। अभी तो हम थोड़ा सा बेसिक बता रहे हैं आपको, जैसे जैसे आगे टॉपिक बढ़ेगी हम बताते हैं आपको और आपको समझ में भी आने लगेगा। पहले थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। अब ये रेजिस्टेंस जो यहाँ लगाए थे, ये देखिए 47 के 47 के, इस प्रकार से भी इसे डिज़ाइन करते हैं। अब इसके इफ़ेक्ट आपको हम जब प्रैक्टिकली करेंगे तो एक एक पॉइंट पे बताएंगे कि इसको चेंज करने से कैसा इफ़ेक्ट होता है, या आप भी अपने अनुसार से देख सकते हैं। अब ये मान लीजिए ये जैसे ट्रेबल है और ये बॉस है। अब ये बेस ट्रेबल का जो डिज़ाइन है, अगर आपको सेम इस तरीके से करना है कि टोन कंट्रोल ऐसे रहे, यानी इसका फ्रंट जो घुमाने वाला है ये आगे आपके सामने रहेगा यहाँ पे ऐसे, तो ऐसे सबके जो है बने रहेंगे आगे। तो इसकी डिज़ाइन अगर आपको करना है सिंपल तरीके से, तो आपको यहाँ पर देखिए जैसे ये पॉइंट है इस बेस का और यहाँ पे इस ट्रेबल का। अब यहाँ पर देखिए हम इसको ट्रेबल लेते हैं तो ट्रेबल का ये हुआ,
अब यहाँ पे हम आएंगे ऐसे, एक पीएफ लगाएंगे, ये हो गया 2K2 पीएफ। अब सेम इसी कंडीशन में जब ये सामने है तो इस बास को भी जो है जैसे इधर वाला पॉइंट लिए हैं तो फिर इधर वाला ही पॉइंट यूज करेंगे। यानी जब क्लॉकवाइज घुमाया जाएगा तो दोनों का कम या ज़्यादा, या हाई या लो, उसी के अकॉर्डिंग हो, क्योंकि जब ये उल्टा कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा, इसलिए एक सेम कंडीशन में हो। अब ये देखिए, ये वाला हमारा 4700 यानी 4K7, ये ऐसे जुड़ गया। अब ये हो गया 4K7 और ये हो गया 2K2, ये हो गया। अब यहाँ पे ये बना पॉइंट इनपुट, ये बना पॉइंट इनपुट। अब यहाँ पर इस साइड में आ जाइए, यहाँ पे इसको ऊपर ले लेते हैं और यहाँ पे भी पीएफ लगाएंगे जैसे कि यहाँ पे यूज किया गया है। 2K2, फिर ये रेजिस्टेंस ले लेंगे, ये इस तरीके से आप करके आपको आसानी होगी प्रैक्टिकली करने का, कि कैसे हम अपने इच्छा अनुसार इसे मैच करा सकते हैं, कोई भी डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ऐसे आप किसी टोन कंट्रोल को किसी जगह पे टाइट करके और ऊपर से रेजिस्टेंस और पीएफ को बदल करके, चेंज करके, बाद में इसकी डिज़ाइन करके पीसीबी पे लगा सकते हैं। अब यहाँ पर बीच में देखिए, ये है हमारा ट्रेबल। तो ट्रेबल में क्या है, रेजिस्टेंस जो है 4700, 4K7 ये, और यहाँ पे ये K रहेगा 47K। इसकी डिज़ाइन हम बाद में और भी आपको इजी तरीके से बताएंगे। कई तरीके से एक डिज़ाइन होता है, ये भी एक सिंपल। अब ये सीधे बेस पे जाएगा यहाँ पे। अब यही देख लीजिए, यहाँ पे ये ना लगाते हुए यहाँ हम आते हैं सीधे इस वॉल्यूम के इस पॉइंट पे, ये वॉल्यूम है और वॉल्यूम का ये ग्राउंड रहेगा। अब ये सीधे ऑडियो के आउटपुट पे जाएगा। आउटपुट पे इसी तरीके से आप यहाँ पे आईसी यूज कर सकते हैं, ट्रांजिस्टर यूज कर सकते हैं। जैसा एम्पलीफाई करने के लिए, ऑडियो एम्पलीफाई करने के लिए कोई भी एम्पलीफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी तो अपने अनुसार आप उसे डिज़ाइन कर सकते हैं। और सबके इफ़ेक्ट अलग अलग होते हैं। कोई भी ट्रांजिस्टर है या कोई भी आईसी है, उसके जो क्वालिटी होते हैं उसे हम आगे जैसे जैसे टॉपिक हमारा बढ़ेगा उसके बारे में डिटेल बताएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।